सिर्फ जो बिलीव करते हैं वास्तु में वही आस्था है। ऐसा नहीं है जी, जिसने जो बिलीव करता है सिर्फ वही वास्तु कराता है। क्या वास्तु शास्त्र साइंटिफिकली प्रूवन? बट फेथ बहुत जरूरी है कि जो फेथ है वो कितना है आपका फेथ। कि अगर हम बात एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, बात वास्तु की करते हैं और बात न्यूमरोलॉजी की करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है वो दशा के ऊपर निर्धारित है और जो न्यूमरोलॉजी है वो नंबर्स है। वास्तु कराएं बिना तोड़ फोड़ के। हाँ जी। तो तो वास्तु है वो बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़, आपका होस्ट आपके पसंदीदा चैनल पॉडकास्ट व्यूज एंड न्यूज पे। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो कि होती हैं एक यात्रा, जो भरी होती हैं चुनौतियों से, सीखे हुए अनुभव से और कुछ उपलब्धियों से। आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान, आचार्य ध्रुव अग्रवाल, जो नमस्कार। करते हैं वास्तु बिना तोड़ फोड़ के। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आचार्य जी, हम बात करेंगे आपकी यात्रा की, आपके अनुभव की और कुछ ऐसी चीजों की जो शायद अभी तक आपने किसी से साझा नहीं की। आप हमारे बीच आए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने वास्तुशास्त्र कब से ये काम करना शुरू किया? बहुत साल हो गए जी अब तो करते हुए, तो याद भी नहीं कि कितने साल हो गए। ऐसा लगता है कि बचपन से ही कर रहे हैं अब तो। एक बहुत अजीब सी बात है आचार्य जी, मैं आपसे ये रखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा जरूर देखने में आया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो वास्तु कराते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो शायद वास्तु को रेजिस्ट करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं या नहीं कराते हैं। ये एक मिथ है या ऐसा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मिथ ही मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग कराते हैं। आज की डेट में वास्तु की इतनी नॉलेज हो गई है, इतना आप देखेंगे इंस्टाग्राम या हर जगह इतने वीडियोस देखेंगे आप, तो आजकल लोग जो है वो अवेयर हैं कि वास्तु कैसे होता है, क्या होता है, वास्तु कराने से क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीर कराते हैं, काफ़ी लोग आजकल वास्तु कराते हैं। तो आचार्य जी, किस तरीके के क्लाइंट्स आपको आज तक मिले हैं? क्या सिर्फ जो बिलीव करते हैं वास्तु में वही आपके साथ जुड़े, या कुछ ऐसे भी क्लाइंट आपको मिले जिन्हें शायद जब अगर उनका घर बन रहा था या फैक्ट्री बन रही थी तो आर्किटेक्ट ने आपको अपने साथ जोड़ा और वहां पर वास्तु का काम कराया, और उनको कम बिलीव था लेकिन उसके बाद उन्हें बिलीव होना शुरू हुआ? क्योंकि लोगों का बिलीव तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेवल पे हो सकता है। तो आपको किस किस तरीके के क्लाइंट मिले आज तक? ऐसा नहीं है जी, जिसने जो बिलीव करता है सिर्फ वही वास्तु कराता है। अगर कोई नया घर बना रहा है तो उसको भी पता है कि अगर वो स्टार्टिंग से ही वास्तु करा लेगा तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा ही। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप स्टार्टिंग से ही वास्तु करा लो तो आपको उसके रिजल्ट आने ही हैं। तो जो बिलीव करते हैं वो तो कराते ही हैं वास्तु, बट जो बिलीव नहीं करते और वो देख रहे हैं कि हाँ ये साइंटिफिक है, लॉजिकल है, तो वो भी अब वास्तु करा रहे हैं। एंड जब वो फिर रिजल्ट्स देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दे स्टार्ट बिलीविंग इन इट। तो अभी जो आपने एक वर्ड यूज करा, उससे मैं आपसे ये एक सवाल और पूछना चाहूंगा। क्या वास्तुशास्त्र साइंटिफिकली प्रूवन है? देखो जी, अगेन अब वही बात है, वैसे तो प्रूवन है बट फेथ बहुत जरूरी है कि जो फेथ है वो कितना है आपका फेथ। क्या आप कह सकते हैं ये एक साइंस है? साइंस है जी, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। क्योंकि ये एक स्टडी आप बताइए, आप मानते हैं कि 5 एलिमेंट हैं? नहीं। आप फायर वाटर, मैं भी पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आप मानते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं? देखिए, पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने कभी वास्तु नहीं कराया है। वास्तु नहीं, वैसे ही 5 एलिमेंट जो हैं। जी, वो मैं मानता हूँ। तो वास्तु क्या है? बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स है। अगर 5 एलिमेंट आप मानते हैं और सब मानते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो वास्तु उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के ऊपर है। तो आचार्य जी, एक बात मैं समझना चाहूंगा और मेरा मानना है शायद बहुत सारे लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि अगर हम बात एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, बात वास्तु की करते हैं और बात न्यूमरोलॉजी की करते हैं,
तो इन तीनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि न्यूमरोलॉजी शायद वेस्टर्न कंट्रीज की प्रैक्टिस है, और एस्ट्रोलॉजी बहुत पुराना, क्योंकि हमारा देश का जो इतिहास है वो सनातन धर्म का है, तो हमारे देश के इतिहास में एस्ट्रोलॉजी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। और वास्तु, जैसा अभी आपने बताया, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स है। तो इसको हम अगर कुछ लाइनों में जानना चाहें, तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वास्तु अपना अस्तित्व इन तीनों में कैसे रखता है? देखिए जी, जो वास्तु है वो दिशा के ऊपर निर्धारित है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो दशा के ऊपर निर्धारित निर्धारित है, और जो न्यूमरोलॉजी है वो नंबर्स है। बट आप ये कह सकते हैं कि आपस में ये लिंक्ड हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें सारे प्लैनेट्स होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी है 1 से 9 लेके जो नंबर्स हैं वो भी प्लैनेट्स ही हैं। 1 नंबर आपका सूर्य का है, वो सन हो गया। 2 नंबर आपका मून है। 3 नंबर जुपिटर है। और जो वास्तु है वो दिशा के हिसाब से है। बट अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ हम मानते हैं कि बुध प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट जो है वो नॉर्थ है। तो अगर हम किसी भी घर का नॉर्थ बैलेंस करते हैं तो कई हद तक जिसका हम कर रहे हैं उसका मरकरी बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकता है। तो एक इंसान जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, वो वास्तु में ऑटोमेटिक है बिलीफ रखेगा? क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, कई लोग मानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज करूँगा और वास्तु मेरा कुछ भी हो तो कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बट लोग ये नहीं समझते कि जो वास्तु है वो स्ट्रक्चरल है। सपोज अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, या साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत है, या वेस्ट में दिक्कत है, साउथ ईस्ट में दिक्कत है, अगर वो कहता है कि मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट स्ट्रक्चरल चेंज वहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चरल है वहाँ पे, टॉयलेट है तो है ही, ना हमने बनाया ना किसी ने बनाया, अगर है तो वो है ही ना टॉयलेट वहाँ पे, और उसका सही चल रहा है जो भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली उसकी दशा ठीक चल रही है। बट जैसे ही उसकी दशा चेंज होगी एस्ट्रोलॉजिकली, और अगर वो दशा में कुछ गड़बड़ है और स्ट्रक्चरल चेंज में ऑलरेडी आपका बाथरूम है नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में, या जो भी कोई दिक्कत है घर में, तो आपने देखा होगा लाइफ में कई लोगों के सीधे डाउनफॉल आते हैं। वो रीजन ही यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी वीक हो गया वो, और वास्तु से ऑलरेडी वीक था। तो मेरे हिसाब से वास्तु बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपकी जो वर्क प्लेस है और जो आपका घर है वो वास्तु बैलेंस्ड होना ही चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजिकली कराओ, किसी से आप पूछ रहे हो, वो रेमेडीज बता रहे हैं, वो करो, बट वास्तु बैलेंस घर और आपका कार्यालय बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो आपने बताई बात आचार्य जी, मैं उससे एक बात जानना चाहूंगा। क्या हम, क्योंकि वास्तु स्ट्रक्चरली हम डील कर रहे हैं, हाँ जी। स्ट्रक्चरली इस बात को समझ रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, रेमेडी की अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजी तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से बात शुरू हो जाती है वो वाली, और वो व्यक्तिगत होती है। तो क्या वास्तु सिर्फ घर और कार्यालय, जो अभी आपने शब्द बोले, यहीं तक लिमिटेड है? आपने कहा बच्चा पैदा होता है और उसका चार्ट बनता है। हम्म। आपको मालूम है बच्चा पैदा होता है तो घर होता है किसी का, हम्म। तो उस घर का वास्तु बहुत मैटर करेगा जब बच्चा पैदा हो रहा होगा और जो उसकी कुंडली होगी। तो अगेन वास्तु पहले मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जिस घर में जो लोग रह रहे हैं और बच्चा हो रहा है तो उस घर का वास्तु इंपैक्ट करेगा बच्चे की कुंडली पे। आचार्य जी, जैसा हमने जाना है आपके बारे में, आपके, क्योंकि आप दिल्ली बेस्ड हैं, आपके दिल्ली में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों का आपने वास्तु किया है। फिर चाहे वो हमारी महानगरी मुंबई हो या फिर देश के कोने कोने में बहुत सारे महानगर हैं, तो आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करा है। ना सिर्फ यहाँ पर आप देश विदेश में लोगों का वास्तु ठीक कर रहे हैं, और कुछ क्लाइंट्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो यूएस में आप जिनको डील कर रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप एक लाइन कई बार यूज करते हैं अपने से में, वास्तु कराएं बिना तोड़ फोड़ के।
हाँ जी। तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सिर्फ रेमेडीज ही इंपॉर्टेंट है, या तोड़ फोड़ शब्द ना हो इस पे आप बल क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेमेडीज हमने 2 4 5 10 लाख रुपए की रेमेडीज बेच रहे हैं। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो वास्तु है वो बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स है। सपोज आपके साउथ ईस्ट में नीला रंग है। अब साउथ ईस्ट जो है वो आपका अग्नि की दिशा है। नीला रंग जो है वो आपका जल तत्व है। अब आपने साउथ ईस्ट में नीला रंग कर दिया, तो आपने वाटर एलिमेंट कर दिया वहां पे, तो इम्बैलेंस हो गया। इसको हम इम्बैलेंस कहेंगे। और रेमेडी क्या हुई? आप उसको हटा दो, व्हाइट पेंट कर दो, ये रेमेडी है। क्या तोड़ा इसमें? कुछ भी नहीं तोड़ा। एक वॉल का कलर चेंज कराया और उससे रिजल्ट आ जाता है जी। अगेन वास्तु इज बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब क्योंकि आपने कलर की बात की, तो उस समय ये जानना चाहूंगा, घर के कलर को अगर वास्तु इम्पैक्ट करता है तो आप किस तरह के कलर्स सजेस्ट करेंगे? अगर हम एक घर के फेस की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि अगर आप नया घर बना रहे हैं या नया पेंट करा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपका घर है, वो किस तरीके का पेंट करा सकते हैं? देखिए, आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पेंट ले रहे हैं तो न्यूट्रल कलर्स लें। जो न्यूट्रल कलर्स हो गए, वाइट हो गए, बेज हो गया, क्रीम हो गया। तो न्यूट्रल कलर्स से क्या कहना चाहते हैं? न्यूट्रल कलर्स जैसे लाइट कलर्स हो गए, जैसे लाइट वाइट कलर्स। वाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, बेज कलर हो गया। तो ये अगर आप लेंगे तो इसके कोई भी इल इफेक्ट नहीं है। तो ये आप घर के एक्सटीरियर्स की बात कर रहे हैं? इंटीरियर्स की बात कर रहा हूँ। एक्सटीरियर में तो आजकल आप देखेंगे ही कि मार्बल ही लग रहे हैं, जो हर जगह लग रहे हैं नॉर्मली, या वुड के जो पैनलिंग आती है वो वॉल लग रही है। फिनिशेस वगैरह लग रहे हैं? जो वुड फिनिशेस वगैरह लग रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या जो घर की फ्लोरिंग है वो भी वास्तु रेमेडीज या फिर वास्तु के तरीके से करी जानी चाहिए? अगेन वही लाइट कलर्स लें आप, डार्क कलर्स ना लें। सिर्फ कलर मैटर करता है, मटेरियल भी मैटर करता है? नहीं, कलर मैटर करता कलर मैटर। है, मेजर कलर मैटर। अब जैसे कि बात अगर हम कार्यालय की करें, तब जरूरी नहीं है हर आदमी किसी न किसी व्यापार में हो सकता है उसका अपना क्लिनिक हो सकता है हॉस्पिटल हो सकता है कोई और ऐसा प्रोफेशनल काम हो जो वो करता हो, मे बी स्कूल हो। तो क्या हम स्कूल्स, मतलब बिसाइड ऑफिस बात करूं, तो क्या हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनका भी वास्तु कराएं? और अगर हॉस्पिटल का वास्तु खराब है तो पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो रहे, लेट ठीक होंगे, क्या ये सब चीजें मैटर मैंने करती हैं? हॉस्पिटल के वास्तु करे हुए हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, जो मेन होता है, क्योंकि आ ही रहे हैं जो भी पेशेंट्स हैं, एक तो वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि पेशेंट ज़्यादा आए, बट हॉस्पिटल वाला तो चाहेगा ना। अगर मेरा क्लाइंट हॉस्पिटल ओनर है तो हॉस्पिटल वाला तो चाहेगा ही ना कि पेशेंट ज़्यादा आए। तो वहाँ पे पेशेंट्स कैसे ज़्यादा आ सकते हैं, हम ऐसी एंट्रीज ओपन कर देते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आए। बट मेन जो हॉस्पिटल में होता है, और किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई हॉस्पिटल फेमस होता है तो वो इसलिए होता है कि इस हॉस्पिटल में ये बेस्ट डॉक्टर्स हैं, और जो भी जा रहा है वो अच्छे से उसको ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो जल्दी बीमारी से सही हो रहा है। तो अगर हम अगेन वहाँ पे हॉस्पिटल के हिसाब से वास्तु करते हैं और उसको बैलेंसिंग करते हैं, तो हॉस्पिटल ओनर को पेशेंट ज़्यादा आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स मिल पाएंगे, और जो पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं, आपकी बात से समझ सकते हैं, तो बिसाइड घर हो, कार्यालय हो, या फिर किसी भी तरीके का आपका काम हो, कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिट है तो उसका वास्तु किया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव हम उसमें क्या काम करें? स्ट्रक्चरल यूनिट है एज एन? कोई भी बिल्डिंग है। हाँ, किसी का भी वास्तु हो सकता है। चार दीवारी जहां भी है वहां का वास्तु होना ही चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। तो आप अगर देश के बाहर के क्लाइंट्स की बात करें तो आप उनका ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन जाना नहीं, मैं जरूरी होता है? विजिट भी करता हूँ। जैसे अगर दुबई जाना है या फिर कनाडा जाना है तो मैं विजिट करता हूँ। बट अगर विजिट नहीं हो पाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम ऑनलाइन वास्तु करते हैं। ऑनलाइन में क्या करते हैं कि हम उनसे लेआउट मंगा लेते हैं, जो भी है, जो स्पेस है उसका लेआउट मंगा लेते हैं, और वीडियो मंगा लेते हैं, गूगल लोकेशन मंगा लेते हैं।
तो एग्जैक्ट डिग्री आ जाती है उससे, और फिर हम ऑनलाइन वास्तु करते हैं। इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, वास्तु में जो डिग्री है वो ऊपर, अगर आप जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है उसकी वजह से 3 4 5 डिग्री इधर उधर हो जाती है, तो पूरा वास्तु ही चेंज हो जाता है। एक मेरे क्लाइंट है, तो उनका घर बन रहा था, तो उन्होंने, किसी ने जो है वो करा, तो फिर मेरा रिकमेंडेशन गया, तो फिर मैं वहां गया। अब आप देखो, वो डिग्री गलत थी। जब डिग्री में 9 9 डिग्री का वेरिएशन था, जब डिग्री में वेरिएशन ही आ गया तो नॉर्थ ही चेंज हो गया, पूरा वास्तु ही चेंज हो गया। तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। क्या हम स्पिरिचुअलिटी को और वास्तु को अगर समझते हैं तो कोई संबंध है आपस में दोनों का? स्पिरिचुअलिटी और ये सब, मैं तो मानता हूं कि ये सब एक ऑकल्ट साइंस जो है वो एक बास्केट है, और उसमें सब कुछ है। मेडिटेशन और वास्तु को आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, मेडिटेशन जो है वो अपना सबकॉन्शियस रिलैक्स करने के लिए है। जब आपका सबकॉन्शियस रिलैक्स होगा, शांत होगा, तो आपको और मजा आएगा जिंदगी में। अब मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? जब आप मेडिटेशन करेंगे आंख बंद करके, सिर्फ आप एक ओम चैंटिंग ही लगा लेंगे और मेडिटेट करेंगे, तो जो आपके सबकॉन्शियस में दिन भर की जो भी बातें होती हैं वो धीरे धीरे काम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है आपका सबकॉन्शियस। अब वास्तु और आपका मेडिटेशन कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को वो कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो मेडिटेशन बहुत बढ़िया होगी। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। अच्छा आचार्य जी, एक और सवाल है जो काफी बार मैंने और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे। मैंने अपने मित्रों से भी काफी बार ये सुना है, पूछना चाहूंगा कि वास्तु दोष के कारण कई बार हम कर्जे में चले जाते हैं, वास्तु दोष के कारण कई बार हमारा कैश फ्लो रुक जाता है। तो ऐसी कोई टिप जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें कि ऐसा क्या वो अपने घर में देखें समझें जिसके करने से ना सिर्फ उनके जो लोन्स हैं वो कम होने लगेंगे, बल्कि जो कैश फ्लो है उनका बिजनेस का वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंक्रीज होगा और उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी लग्जरी की तरफ बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप जो है अपने घर का नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ में आप देखें कि टॉयलेट तो नहीं है कोई, या कोई लाल रंग तो नहीं है। अगेन, नॉर्थ जल तत्व है और लाल कलर अग्नि को डिनोट करता है। तो नॉर्थ में अगर आपका लाल रंग है तो वो आप हटा दें। बाथरूम है तो ऑब्वियसली उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बट अगर लाल रंग है तो वो तुरंत हटाएं। साउथ ईस्ट में देखें, नीला रंग तो नहीं है। साउथ ईस्ट जो है वो कैश फ्लो की जगह है आपकी, तो अगर आपका कैश फ्लो रुका हुआ है, आप देखें नीला या काला रंग कोई साउथ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट का मैंने बहुत बार देखा है, जो एंट्रेंस होती है वो काफी दिक्कत देती है। तो साउथ वेस्ट की आपकी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, ये देखें। अच्छा आचार्य जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। जब लैंड खरीद रहे हैं हम, अगर प्लॉट खरीद रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जिसको खरीदते हुए हम, क्योंकि लैंड जो है वो अलग अलग लोकेशंस को देख करके आजकल हम खरीदते हैं। ज्योग्राफिकल, अगर कंपास वाली आपकी जो लोकेशन है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो आप बोलते हैं, उसको ना समझें कि मार्केट के पास है, क्योंकि आजकल तो बेचा भी ऐसा जाता है कि मेट्रो इतनी दूर है, हॉस्पिटल इतनी दूर है, और बेसिक ज्योग्राफिकल एमिनिटीज हैं वो हमारे पास हैं। तो उसको देख करके आज जो है सेक्टर्स डेवलप होते हैं और लेआउट्स बनते हैं सोसाइटीज के, तो उसको देख करके हम अपने प्लॉट्स खरीदते हैं। लैंड की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो इन चीज़ों पे आधारित है। तो एक जनरली अगर हम एक इंडिविजुअल एक लैंड खरीद रहा है, तो एक कोई बेसिक टिप आप उसको देना चाहें कि किसी भी डायरेक्शन में हो लैंड, तो वो क्या सोचे, देखे समझे और उसे खरीद ले? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर कोई भी कोई लैंड परचेज करता है तो सबसे पहले पर्पस देखे कि लैंड का पर्पस क्या है,
कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या फिर रहने के लिए ले रहे हैं या फिर काम करने के लिए ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या रहना और इन्वेस्ट करना, इन दो अलग अलग बातों से भी वास्तु अलग अलग दोनों अलग अलग है डिफरेंशिएट जी, होता है? क्योंकि हम जब वास्तु करते हैं लैंड का, बिफोर बाइंग अ लैंड, तो हम चेक करते हैं उस लैंड की क्या एनर्जी है, कितनी एनर्जी आ रही है। जो लैंड परचेज कर रहा है वो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है तो क्या उसको ये फ्रूटफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो ऑब्वियसली एनर्जी जब हम चेक करेंगे तभी हमें पता लग सकता है, कि तभी हम गाइड करते हैं क्लाइंट को कि ये लैंड आप ले सकते हैं या ये नहीं। बट अगर इन जनरल आप पूछें कि कोई कैसे कर सकता है, तो वो तो देखना ही पड़ेगा जी, डायरेक्शंस। प्रॉब्लम यही है ना, कई लोग सोचते हैं कि वो हम बेसिक वास्तु कर लेंगे। वास्तु कराना भी नहीं है और बेसिक भी कराना है, तो या तो कराओ ही मत वास्तु, मत मत बिल्कुल करो। बेसिक वास्तु नहीं होता मेरे हिसाब से। वास्तु कराओ तो आप प्रॉपर कराओ, वरना फिर मानो ही मत। बेसिक वास्तु क्या होता है? लोगों ने बना दिया है। आप जाओ, कोई कहे कि जी हमने तो, हमें बेसिक चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्या बना दिया। लोगों का ऐसा कहना है कि बेसिक वास्तु चाहिए, का मतलब ये तो नहीं है कि आप थोड़ा बहुत कुछ बता दो, आधी फीस ले लो? नहीं नहीं, फीस की तो बात ही नहीं है। फीस की तो बात ही नहीं है। बात ये है, वो ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आ गया या साउथ ईस्ट में किचन आ गई, और अगर और कोई दिक्कत है तो वो कहते हैं ओके। तो क्योंकि नॉलेज वही है कि इतनी है कि बस नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आ जाए वो ठीक है, या चलो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट में किचन आ जाए तो हो गया जी वास्तु। वास्तु अगेन मैं आपको बोलूंगा इज बैलेंसिंग फाइव एलिमेंट। सारी दिशाएं हम बैलेंस करेंगे, एक एक चीज देखेंगे, तब वो प्रॉपर वास्तु। आचार्य जी, हम अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में कई बार ऐसा देखते हैं, समझते हैं कि देर आर मैनी पीपल जो अनप्रोफेशनल हैं, वास्तु कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद हवा में कुछ बातें बताते हैं और फीस लेकर के चले जाते हैं। तो हम ये चीज कैसे जज करें कि एक वास्तु कंसल्टेंट जो है वो प्रोफेशनल है और ऑथेंटिक है? क्योंकि अगर हम हमारे व्यूअर्स की बात करें, वो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका आज का ये पॉडकास्ट जो है ये देश के कोने कोने तक जाएगा, और जब लोग इसको देखेंगे तो वो कैसे, अगर वो करा रहे हैं वास्तु किसी से, तो वो कैसे उसको जज करें कि ऑथेंटिक है? अब ऑथेंटिसिटी का तो क्या करें जी। आप देखो तो मेरे हिसाब से आजकल तो हर घर में ही वास्तु कंसल्टेंट है। तो अगेन, तो इस चीज को कैसे इंश्योर करें, रिलायबल कैसे हो बात वो, कि हम जिससे करा रहे हैं वो हवा में नहीं कर रहा चीज और ऑथेंटिक बात बता रहा है? क्योंकि अगर एक साइंस है तो जरूर वो उसके बेस पे रेमेडीज या उसके बेस पर चीजें हमें बता रहा होगा, किसी वास्तु दोष को दूर करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए। उसका तरीका जी, मैं एक सिंपल उसका वे बताना चाहूंगा कि आजकल हर एक के फोन में कंपास है। किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने से पहले आप खुद ही अपने घर की डिग्री देखो पहले, कि क्या डिग्री है आपकी। जो नॉर्थ है वो कितने डिग्री पे है। सपोज आपने देखा एग्जाम्पल कि मेरा नॉर्थ 20 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है ना, और वास्तु कंसल्टेंट आता है, तो अगर उसकी डिग्री ही मैच नहीं हुई, ऐसा तो है नहीं आपने बना दी डिग्री, वो तो फोन में ही है। डिग्री देखना आना चाहिए, वो ठीक है। बट अगर डिग्री ही मैच नहीं हुई, अगेन जो मैंने आपको एक केस बताया था अपना, अगर आपकी 20 आ रही है और उसकी 30 बता रहे हैं वो, या 15 बता रहे हैं, तो जब डिग्री गलत है तो फिर वास्तु वाला वास्तु करेगा ही हो क्या। सकता है हमने जो डिग्री चेक की हो वो वही मैं गलत है। बता रहा हूँ, तभी मैंने आपको बोला कि डिग्री लेनी आनी चाहिए उसके लिए। हम्म। तो एक तो ये चीज है, पर डिग्री लेने में इतना तो आई थिंक इसके, कुछ। हम अगर वास्तु कराते हैं तो इसके क्या कुछ स्टेप्स हैं? जैसे आपने बताया कि सबसे पहले डिग्री देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि एक प्रोसेस है ये, उसको फॉलो करा जाएगा? हाँ जी, प्रोसेस से ही करना चाहिए। सबसे पहले डिग्री लेनी चाहिए कि नॉर्थ कितने डिग्री पे है। फिर लेआउट होना चाहिए उस स्पेस का। लेआउट पे हम नॉर्थ
जितनी डिग्री पे है उसके अकॉर्डिंगली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क करते हैं। फिर देखते हैं कहाँ पे कौन सी दिशा में क्या चीज़ आ रही है, क्या दिक्कत है, तो वो ड्राइंग पे आती है। ड्राइंग जो है वो जैसे एमआरआई रिपोर्ट होती है किसी भी बॉडी की, तो जो ड्राइंग है, जो लेआउट है, वो उस स्पेस का एमआरआई रिपोर्ट होता है। आचार्य जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो इंडिया है, ये यंगस्टर्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यूथ इंडिया की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो बहुत सारे लोग आज वास्तु शास्त्र को अपना प्रोफेशन बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी वास्तु कंसल्टेंट बने। तो आप क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं उनके लिए, कि क्या यूथ इंडिया को एज ए प्रोफेशन वास्तु कंसल्टेंट बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, क्या आप उनको टिप देना चाहेंगे कि अगर आप करते हैं इस स्टडी को तो क्या करें और कैसे करें? जी मेरे हिसाब से तो हर घर में जैसे डॉक्टर लॉयर होते हैं या होने चाहिए, वैसे हर घर में वास्तु वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जी अगेन वही मैंने बोला, पर सबसे पहले तो फेथ है। फेथ ही नहीं होगा तो वास्तु रिजल्ट देगा ही नहीं। जब फेथ ही नहीं है, अगर कोई मूर्ति को पत्थर ही मांग रहा है, मान रहा है, तो वो उसको क्या ही वो पूजा करेगा और क्या ही भगवान उसे आशीर्वाद देंगे। तो फेथ जरूरी है सबसे पहले तो। जो भी कोई यंगस्टर है, वो क्या है, फेथ ही नहीं है बट मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कंसल्टेंट जाते हैं पैसा कमा लेते हैं मैं इसलिए कर लेता हूँ, तो वो बिल्कुल ना करे वास्तु। अगर उसको फेथ है और वो जानता है और वो मानता है कि हाँ, और उसने एक्सपीरियंस करा हुआ है या देखा हुआ एक्सपीरियंस किसी का कि हाँ वास्तु चेंज करा के उसको ये रिजल्ट आया है, तो वो 100% वास्तु की फील्ड में आगे जाए। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसपे आपने वास्तु दोष ठीक करा हो और कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड रिजल्ट आया हो, जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप रखना चाहें? बहुत सारे केसेस है। एक केस था, बहुत सालों से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, 15 सालों से। तो बहुत लोग आए, करा, तो वहां पे गए, देखा, अगेन बैलेंसिंग करी सिर्फ। तो बैलेंसिंग करी और वो विद इन 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी सेल हो गई। तो प्रॉपर्टी के हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे काफी चीजें काफी चलिए, पॉजिटिव रही। बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके भी, जब एक प्रोफेशनल कहता है कि सक्सेस स्टोरीज भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, बहुत सारी हैं। एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी बार स्ट्रेस दिया इस बात पे कि सारा गेम इसका है, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स है। का है और फेथ का है। तो क्या आपकी नॉलेज के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं वही वास्तु को अपने जीवन में लाते हैं, या वास्तु दोष ठीक कराने की कोशिश करते हैं, या किसी भी रिलीजन के लोग किसी वास्तु भी करा सकते रिलीजन हैं? थी, उसमें रिलीजन क्योंकि तो आया अगर, ही नहीं। हाँ, क्योंकि यही मैं जानना चाह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, वास्तु एक अलग चीज है। अगर वास्तु साइंस है तो किसी भी रिलीजन का लोग उसको करा सकते हैं, या फिर आपके पास भी हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन के लोगों ने सारे ही वास्तु हैं करा? जी, सारे ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के लिए है। तो कैसे उसको समझते हैं, आप समझाते हैं या फॉलो करते हैं? उनको मालूम है ना, समझदार है आजकल तो लोग सब। मैंने आपको बोला 4 दीवारी है, तो अब वो मैटर ही नहीं करता ना कि हिंदू है या क्या है, जो उस घर में रह रहे हैं, जो अगर दिक्कत है, तो वो कोई भी रिलीजन हो उसको दिक्कत देगा। और कोई अगर वो उस स्पेस से कुछ फायदा होना है तो उसको फायदा देगा। रिलीजन तो आया ही नहीं इसमें। बहुत बढ़िया आचार्य जी, आपने हमें आज बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज और चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बता करके जाएं, कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं और अपनी लाइफ में पीसफुल रहे, जिंदगी प्रॉस्पेरस रहे, उन्नति होती रहे, इन सब चीजों की जब हम अगर बात करते हैं, तो शादी तो जरूर हमारी कुंडली के हिसाब से होती है, लेकिन जब शादी करके घर में रहते हैं तो उस लाइफ को हम अच्छे से कैसे जिए कि बहुत सारी लड़ाइयाँ ना हो, क्योंकि आजकल के समाज में ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पेशेंस एक चीज़ है जो सब में नहीं है। तो हम ऐसा क्या वास्तु के टिप आप बताते हो जिससे कि हमारे रिलेशंस अच्छे रहें? सबसे पहले तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे गंदगी बिल्कुल भी जमा ना होना दे।
जो नॉर्थ ईस्ट है वो वास्तु पुरुष देवता जी के मस्तक की जगह है। अब अगर आप ये समझो कि यहाँ पे किसी ने कूड़ा डाल दिया या फायर जला दी, किचन हो गई, या फिर आपने रेड कलर कर दिया, या आपका बहुत ज़्यादा आपने क्लटर है या कुछ हैवी सामान रख दिया, तो आपका माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा। जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो जो आपके रिलेशनशिप में है जो, तो उनसे लड़ाई होनी होनी है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर कोई गंदगी है वहाँ पे तो उसको बिल्कुल डीक्लटर करें। कोई कलर अगर लाल बाई चांस है तो उसको हटाएं, कोई भारी सामान है उसको हटाएं। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल आप अपना बैलेंस रखें। और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो है वो आप उसमें देखें कि साउथ वेस्ट में बिल्कुल कोई भी नीला रंग ना हो साउथ वेस्ट में। और जो साउथ वेस्ट है वहां पे आप एक अपने कपल की फोटो लगाएं, जो हस्बैंड वाइफ है, और जो फोटो आप लगाएं वो कोई हैप्पी मोमेंट्स की लगाएं। तो आप देखेंगे कि एक ऐसी बहुत मेमोरी जिसे देख करके हम हमेशा चेरिश करना चाहें। ऐसी मेमोरी, एक बार एक किसी के क्लाइंट के हॉस्पिटलाइज हो गए थे कोई फैमिली मेंबर। तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि काफ़ी मतलब सीरियस हैं। तो उनका उसी टाइम फ़ोन आया। तो फिर मैं उनके जो घर है वहाँ पे जाके बैलेंसिंग करी, और भगवान का आशीर्वाद है कि वो वापस आ गए। तो ये याद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सारी आज बातें बताई और कुछ टिप्स भी हमसे साझा की। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे आज इस हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ज़रूर आपकी अपनी भी कुछ राय होंगी, आपकी अपनी भी कुछ रेमेडीज होंगी, आपके अपने भी कुछ कमेंट्स होंगे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम अपने डिस्क्रिप्शन में आचार्य ध्रुव अग्रवाल, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों का वास्तु भी करते हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, उनका नंबर भी ज़रूर देंगे। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी और बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी जर्नीज और बहुत सारे चैलेंजेस साथ साथ में और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते रहनी है अलग अलग फील्ड से, अलग अलग इंडस्ट्री से, तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जर्नीज हम आपके लिए लेकर के आएंगे अपने पॉडकास्ट चैनल व्यूज एंड न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद।